पत्नी से विवाह करके लाते हैं, एक खुशियों भरा माहौल होता है। जानते हैं इसके पीछे का क्या रहस्य है। जब तक हमारा विवाह नहीं होता तब तक हम फोन पर चिपके रहते हैं और इच्छा करते हैं संपूर्ण जीवन यूं ही बीत जाएगा। परंतु जब शादी होती है तो लक्ष्मी से दुर्गा बन जाती है। क्या फर्क रहा, क्या बदला? स्त्री वही है, पुरुष भी वही है, परंतु जब जिम्मेवारियां पड़ती हैं, जब अधूरापन महसूस होता है, तब यह संसार आपका नरक बन जाता है। समझने की कमी है। मान लीजिए कि जिस वक्त आप किसी स्त्री को देखने गए उसके घर, और जैसे शादी से पहले की स्त्री कितनी कोमल आपको चाय लेकर आती है, पिलाती है। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है तो कितना लम्हा प्यार का अच्छा लगता है। परंतु विवाह के पूर्व क्या ऐसा घटता है कि लक्ष्मी से दुर्गा? बताइए, बोलिए, ऐसा क्या हो जाता है? होता कुछ नहीं है। मनुष्य की जो चाहत है वह मनुष्य को दबा देती है। मनुष्य चाहता है कि पत्नी हमसे हमारी गुलाम बन जाए। मैं पत्नी को सुधार के रहूंगा, और पत्नी कहती है कि मैं पति को सुधार के रहूंगा। विडंबना यही है कि संपूर्ण जीवन एक दूसरे को सुधारने में ही बीत जाता है। परंतु इसका उल्टा विपरीत हो कि एक दूसरे सुधर जाए तो यह जीवन खुशियों भरा हो जाता है। लेकिन गलती यही होती है कि एक दूसरे को सुधार देंगे। सुधरते दोनों ही नहीं हैं, क्योंकि बिगड़े ही नहीं हैं। परंतु जब समय गुजर जाता है, जब 50 वर्ष की आयु आती है, दोनों परेशान हो जाते हैं लड़ झगड़ के, तब प्रेम जागता है। 50 से 60 साल की आयु में जिस पत्नी से दिन रात लड़ा करते थे, अब वह उसका घर संसार बन जाता है। क्यों? सच्चाई है। आज नौजवान से पूछ लीजिए तो वह कहता है कि यह महाभारत है। परंतु 50 से 60 आयु में यह महाभारत लैला मजनू के प्यार में पड़ जाते हैं। परंतु अगर यह जीवन का प्यार आपको विवाह के उपरांत प्राप्त हो तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। जितना ज्यादा टेंशन में पति पत्नी रहते हैं, उन्हें बीमारियों की जड़ मिल जाती है।
डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, फैट होना, ऐसी बीमारियां डिप्रेशन के कारण धीरे धीरे मनुष्य में आ जाती है। और जब जाने का टाइम होता है तब मनुष्य में प्रेम जाग जाता है। प्रेम दोनों ही करते हैं परंतु जताते नहीं। एक बार की कथा है कि पति पत्नी बड़े सुख शांति से अपने घर में रहा करते थे। 10-15 वर्ष बीत गए तो एक दिन पत्नी कहने लगी, सोचती है कि मेरे पति मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते, आज मैं परख लेती हूं। जब पत्नी चाय पानी पी के अपने बेड पर लेटी होती है तो कॉपी पेन लाके एक लेटर बनाती है कि पतिवर, आपका प्रेम भंग हो चुका है, इस कारणवश मैं आपको छोड़कर जा रही हूं, मेरा इंतजार मत करना। अब पति देव शाम को आए और पत्नी जो है बेड के नीचे छिप गई। पति देव ने लेटर पढ़ा और बड़े खुश हुए। तुरंत फोन निकाला और अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाया कि शालिनी, आज जिस चीज का हमें इंतजार था वह लम्हा आ गया। आज मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, तो जल्दी से तुम पार्क में आ जाओ, हम लोग मिलते हैं। पार्क में आ जाओ, वहां पर मिलेंगे, फिर किसी होटल में चलेंगे और रोमांस करेंगे। यह बात जब पत्नी को पता चली तो पत्नी रोते हुए लेटर को उठाती है और उसके नीचे 2 लाइनें लिखी होती हैं कि अरे पगली, यह प्रेम एक दिन का थोड़ी ना है जो खत्म हो जाएगा। मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, तू चाय बना के रख, मैं समोसे लेकर आता हूं। मुझे तेरे पैर दिखाई दे गए थे। पत्नी खुश हो जाती है। आप जानते हैं पति पत्नी का जो प्रेम है वह एक जीवन में नहीं समाप्त होने वाला, यह कई जन्मों के प्रेम है, यह कई जन्मों के बंधन हैं जो एक जन्म में मुक्त नहीं होंगे। परंतु यह प्रेम जब एक दूसरा अलग होता है तभी ज्ञात होता है। ना तो पति के बगैर पत्नी संपूर्ण है और ना पति के बगैर पत्नी। यह एक ही है, अर्धनागेश्वर। हर एक पुरुष में स्त्री का वास है और स्त्री में पुरुष का वास है, और यह संपूर्ण जब होते हैं जरूरी नहीं है कि वासना ही है, वासना अधूरी है। प्रेम जो है वह साथ नहीं मांगता, प्रेम अमर होता है
और एक दूसरे से प्राप्त किया जा सकता है।